वीकेंड पे यहाँ आने की गलती मत कीजिए। हमारे आधे लगेज का वजन इसी में चला जाना है। तो पहले जाने के टाइम पे अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, फटाफट जाइए, क्योंकि इनका पर्पस होता है कि 1 आवर में आपका ट्रिप ख़त्म ना हो। मैं आ गई हूँ थाईलैंड की सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लोटिंग मार्केट पे, दमनोन फ्लोटिंग मार्केट। और थाईलैंड की सबसे पॉपुलर बैंकॉक के नियरेस्ट फ्लोटिंग मार्केट है दमनोन फ्लोटिंग मार्केट। 1.5 घंटे का रास्ता है बाय रोड। और दमनोन फ्लोटिंग मार्केट आने के लिए आपको ऑप्शन मिलती है बाय कार, बाय बस और बाय बोट। आज से सालों पहले जब ट्रेड होता था तो पानी के थ्रू ही होता था, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बना था ये कैनाल सिस्टम। थाईलैंड का सबसे पॉपुलर ट्रेड बैंकॉक के थ्रू होता था, और उस टाइम पे यूरोपियन नेशंस कहते थे कि बैंकॉक इज़ द वेनिस इन द ईस्ट। बैंकॉक के उसी ट्रेडिशन को दमनोन साधुआक फ्लोटिंग मार्केट में, रच्चाबुरी डिस्ट्रिक्ट में अगर हमें एक्सपीरियंस करना है तो विज़िट करते हैं मेरे साथ इस फ्लोटिंग मार्केट को। तो यहाँ से शुरू हो गई है दमनोन फ्लोटिंग शॉपिंग मार्केट। ये इस कैनाल में हम बोट के अंदर बैठ के ही सारी की सारी शॉप्स में शॉपिंग करेंगे, और वो शॉप्स भी कुछ तो कैनाल के साइड में बनी हुई हैं और कुछ हैं जो बोट्स में ही शॉप्स देख के बैठे हुए हैं। जिस जिस शॉप पे हमें ख़रीदारी करनी है वहाँ हम रुकते जाएंगे और सामान खरीदते जाएंगे। यहाँ पे आने का आसान तरीका है, अगर आप बैंकॉक से ही एक बोट ट्रिप प्लान करें तो वो आपको अम्फावा फ्लोटिंग मार्केट, दमनोन फ्लोटिंग मार्केट और यहाँ से मैक्लोंग रेलवे मार्केट लेके जाते हैं। उसमें ये बोट ट्रिप इंक्लूडेड होती है। इसके प्राइसेस आप Klook.com से देख सकते हैं, उनकी ऐप पे बहुत सारे अलग अलग पैकेजेस हैं। तो ये आप तब कर सकते हैं जब आपका ट्रिप ऑलरेडी प्लान्ड हो। अगर आपका ट्रिप ऑलरेडी प्लान्ड नहीं है उस केस में आप दमनोन एक वीकडे पे आइए, वीकेंड पे यहाँ आने की गलती मत कीजिए। तो वीकेंड पे यहाँ आने पे जो ये बोट के प्राइसेस होते हैं ये इतने हाई हो जाते हैं कि आपको यहाँ आके ये ट्रिप लेने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पहुँची, मैंने गाड़ी पार्किंग में लगाई और पार्किंग से ही सीधा वो बोट टूर वाली मेरे पास आ गई। उन्होंने मुझे पैकेज दिया क्योंकि मुझे यहाँ से मैक्लोंग रेलवे मार्केट जाना है और ट्रेन के टाइम के साथ अपना शेड्यूल मैच करना है, इसलिए मैंने कहा मुझे 1 आवर की राइड ही चाहिए। तो उन्होंने मुझे मोटर बोट दिया जो 1 आवर तक मुझे इस फ्लोटिंग मार्केट में स्ट्रोल देगी, और 2 पर्सन की उन्होंने मुझे कोट किए 900 बाट। कुछ बारगेनिंग के बाद फाइनल हुआ प्राइस 600 बाट में, और मैं इस बोट में बैठ गई हूँ। मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स भी पढ़े हैं और काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस भी देखे हैं। ये प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, पर पर्सन प्राइस पे भी ये लोग मांगने लग जाते हैं। तो वो तभी होता है जब यहाँ पे कोई बहुत मेजर सेलिब्रेशन हो या वीकेंड हो। वीकेंड पे संडे के दिन और सैटरडे के दिन यहाँ पे आने की गलती मत कीजिएगा बिना पहले से अपनी बोट बुक कराए। अगर आप बाई कार आते हो तो भी मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी जिसके थ्रू सिर्फ आप यहाँ की बोट बुक करा सकते हो, पर वो भी आपको सेम डे की नहीं मिलती, नेक्स्ट डे की मिलती है। मान लीजिए आज आप 4 तारीख को प्लान करते हो तो आपको 5 की बोट मिल जाएगी। वो 800 बाट लेते हैं पर बोट, तो वो ऑनलाइन आप बुक करा सकते हो। यहाँ पे आके आपको कोई झमेला नहीं पड़ेगा कि बार्गेन करना है, ये करना है, इस तरीके से। और अब आप देख सकते हैं कि सारे के सारे शॉपकीपर्स अपनी शॉपिंग लगा के बैठे हुए हैं। कुछ शॉप्स ऑलरेडी बंद हैं। वीकडे में ये मार्केट सुबह 7 बजे से 2 बजे दोपहर तक लगती है, और वीकेंड में ये मार्केट शाम को 6 या 7 बजे तक भी लगती है। पर बहुत सारे शॉपिंग सेलर्स, शॉपकीपर्स 6 बजे से मार्केट बंद करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock यहाँ पूरी मार्केट सेटअप करते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कपड़े, हर चीज़ अवेलेबल है इस मार्केट में। अगर आप चाहें तो अच्छी खासी ख़रीदारी कर सकते हैं। खासकर खाने की बहुत सारी ऑप्शन है यहाँ। इस मार्केट में आके हमें एक्चुअली वो फील आती है कि पहले के ज़माने में सी के थ्रू ट्रेड कैसे होता था। यही कल्चर होता था आज से
500 साल 700 साल पहले के लोग बोट में बैठते थे और एक दूसरे की बोट के साथ ही ट्रेडिंग कर लेते थे। स्टार्टिंग के टाइम पे कैनाल सिस्टम के थ्रू या रिवर्स और सीज के थ्रू पोर्ट पे ही ट्रेड होता था। जैसे कि हमने सिंदबाद द सेलर की अरेबियन नाइट्स की बहुत सारी स्टोरीज देखी हुई है। ट्रेड का तरीका वही था। मिकलोंग रिवर है ये और उससे बनी हुई कैनाल है। 32 किलोमीटर की ये कैनाल है। इसमें साइड में रेजिडेंसेस, शॉपिंग सब कुछ है। लोगों का रिहाइश भी यही है, यहीं पे उनकी रोज़ी रोटी का भी तरीका यही है और बाकी लोग यहाँ पे ये बोट के टूर दे के अपना जीवन चलाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये बोट में फ्रूट लेके घूम रही हैं और ये जितने भी रेजिडेंसेस हैं ये यहाँ पे भी अपना फ्रूट और जो सब्जियाँ हैं वो इन लोगों को इस बोट के थ्रू ही बेचती हैं। मोटर बोट लेने का एक नुकसान है कि इसमें शोर बहुत है, पर अगर आप मोटर बोट नहीं लेते हैं, हम दूसरी बोट नॉर्मल वाली बोट लेते हैं तो वो काफ़ी स्लो चलती है और बाय द टाइम आप एक्चुअल मार्केट एरिया में पहुंचते हो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो 1 आवर तो आपको पहुंचने भर में ही लग जाएगा। तो एक ये ड्रॉबैक है उस बोट का। और मोटर बोट का थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि जैसे मेरे को ज़ोर से बोलना पड़ा तो शोर है। अगर हमें 1 घंटा ऐसी बोट में बैठना है तो कई बार कुछ लोगों को शोर से इरिटेशन होती है तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होगी। और दमनोन साधुवाक फ्लोटिंग मार्केट से हमें बीच में एक स्टॉप मिलता है इस बोट राइड के थ्रू और वो है वोत्रात चारों धाम। जैसे हम 4 धाम बोलते हैं उसी तरह थाई में ये है वोत्रात चारों धाम। ये दमनोन साधुवाक एरिया का ही बहुत ही पॉपुलर टेम्पल है। यहाँ पे घंटियाँ तो नहीं लगी पर ये आवाज़ आप सुन सकते हैं। ये विंड चाइम्स लगे हुए हैं और उसकी आवाज़ आ रही है। तो मैं अब मंदिर परिसर के अंदर पहुंच चुकी हूँ और ये है गौतम बुद्ध की मूर्ति। इस टेम्पल की क्या रेलेवेंस है वो तो मुझे नहीं पता क्योंकि यहाँ पे जितना भी लिटरेचर लिखा है सब थाई में है और जब मैंने गूगल भी करा है तो भी कुछ इतना मेजर आ नहीं रहा इसके बारे में। ज़्यादा लिटरेचर तो नहीं जानती पर मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि एक्टिव है और जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो सब यहाँ आ रहे हैं पूजा प्रार्थना करने। तो जब ऑलरेडी लोग वहाँ इतने सारे पूजा कर रहे होते हैं तो पॉजिटिविटी होती है उस एनवायरनमेंट में, इंसेंस की, मंत्र की। तो इसीलिए इस मंदिर में मैं आना चाहती थी, यहाँ की पॉजिटिव वाइब्स को अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ना चाहती थी। और यहाँ पे लगी हुई है एक छोटी सी फूड स्ट्रीट। लोगों के लिए ब्रेकफास्ट ऑप्शंस, फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैकिंग और न जाने क्या क्या। वोत्रात चारों धाम इज़ द लास्ट स्पॉट इस फ्लोटिंग मार्केट का और वहाँ पे आप अगर ड्रॉप ऑफ लेते हैं तो भी और नहीं लेते तो भी बोट वहाँ से वापस यू टर्न ले लेती है। वहाँ तक ही है फ्लोटिंग मार्केट। अगर आपने मोटर बोट राइड ली है तो ही मोस्ट लाइकली आप वहाँ तक जाते हो। अगर आपने छोटी वाली जो हाथ से चलाने वाली चप्पू वाली बोट होती है अगर आप वो लेते हो उसकी राइड तो बहुत रेयर होता है कि आप 1 घंटे के टूर में वहाँ तक जाओ। वो आपको पहले ही जो यहाँ से एक पहला टर्न है फर्स्ट टर्न से ही वो बोट मुड़ जाती है क्योंकि वो आधा घंटा वहाँ तक पहुँचने में लगाती है और आधा घंटा वापस। हाँ, अगर आपने टाइम लिमिटेशन नहीं रखी है 2 घंटे 4 घंटे का उसको ट्रिप बोला है तो ही वो आपको इस मंदिर तक लेकर आएगी। And this What? how much? Was no this. This? You want you two? 2 Two. 1200 baht. Yeah, sure. Sure. Bà không biết chừng, bà chỉ biết chừng.
मैंने इनसे वास के प्राइसेस पूछे, इन्होंने 1200 बाट के 2 वास बताए हैं मेरे को। इस पूरे सेट का हमसे 3500 बाट मांग रहे हैं, 7,500 रुपये। 8,000। बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस हैं और इतने भारी हैं वो कि हमारे आधे लगेज का वजन इसी में चला जाना है, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। वो सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि लगेज का वेट कंट्रोल रहे। नो, लेट्स गो गो गो। And it is. Yeah. And you. This is a lock. This a fan. This a hat. This and black. This. एक हमने लिया नारियल पानी और ये ली है साथ में कोकोनट आइसक्रीम। आप देखिए कितने ब्यूटीफुली उन्होंने फ्लावर लगाया है, ऊपर जेली और पीनट। यहाँ का कोकोनट ही हनी वाटर जैसा है, तो आइसक्रीम तो पता नहीं कैसी होगी। मैं टेस्ट करके देखना चाहती थी, बहुत ज़्यादा रोज़ मैं देखती हूँ हर जगह पे कोकोनट आइसक्रीम सेल हो रही है, तो मैंने सोचा आज यहाँ पे ट्राई करते हैं। मतलब नॉर्मल आइसक्रीम है कोकोनट की, और ऊपर ये जो पर्पल कलर की जेली है ये है स्वीटेंड स्टीम स्टिकी राइस, जिसमें इन्होंने पर्पल कलर डाला हुआ है। ऑल इन ऑल अ गुड कॉम्बिनेशन और एक न्यू फ्लेवर है, अच्छा लग रहा है खाने में। ये इन्होंने मेरे को 60 बाट की दी है और कोकोनट के अंदर ही एज अ बोल सर्व करके दी है। ख़रीदारी यहाँ पे काफ़ी महंगी है। अगर आपकी मेजर वाली बार्गेन स्किल्स हैं और आप एक्चुअली कोई चीज़ लेना चाहते हो तो वही चल सकता है, नहीं तो यहाँ पे वही प्राइस तो आपको दिल खोल के बताते हैं, चाहे आप दिल खोल के ख़रीदारी कर पाएँ या ना कर पाएँ। तो अगर इनके बताए हुए प्राइसेस पे आपने ले लिया तो अगर आपको जितना सामान लेना है ना उससे 1/4 सामान ही घर पहुँचेगा। बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा प्राइसेस बता रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट की काफ़ी ब्यूटीफुल आइटम्स हैं यहाँ पे अवेलेबल, बट प्राइसेस अनएक्सपेक्टेडली हाई हैं। एक तो हमारे दिमाग में ये होता है कि हम फ्लोटिंग मार्केट से ले रहे हैं, काफ़ी दूर है हमारे घर से, तो क्वालिटी पे रिलाई करना थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। उस वजह से एक्स्ट्रा प्राइस पे करने की तो हिम्मत नहीं होती। फिर ये जो ऐसी हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं इसको लगेज में पैक करके घर ले जाने में इनके टूटने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इस वजह से भी ये लेना कितना फीजिबल है हमारे लिए पता नहीं मुझे, पर अगर आप लोकली यहाँ रह रहे हो तो आप ले सकते हो। लेके जाना लगेज में ऑल द वे टू इंडिया इट्स डिफ़िकल्ट, और उसके लिए यहाँ पे प्राइस इतना हेफ्टी पे करना तो आई डोंट रिकमेंड पर्सनली। छोटे मोटे सूवेनियर लेना तो ठीक है, ये डेलिकेट आइटम्स महंगे में लेके टूटी हुई घर पहुँचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे हमको बोट्स में बियर वाटर ये चीज़ें भी मिल जाएंगी कि हमारी ट्रिप स्मूथली कटती रहे। खाने की तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, अगर थाई आप नहीं पसंद करते हैं तो उसके अलावा चिप्स, ड्रिंक्स, पेप्सी, आइसक्रीम और फ्रूट ये सब आपको मिल जाएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ और वो ये है कि जो हमारा बोट वाला है ये हमको पहले जिस स्ट्रीट में से लेके जाता है वहाँ पे इतनी सारी शॉपिंग ऑप्शंस नहीं है, पर ये वापसी में जहाँ से हमको लेके आते हैं तो शॉपिंग ऑप्शंस वहाँ पे है। तो पहले जाने के टाइम पे अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, फटाफट जाइए, क्योंकि इनका पर्पस होता है कि 1 आवर में आपका ट्रिप ख़त्म ना हो। तो ये कोशिश करते हैं कि आपकी ट्रिप 1 to 2 आवर्स में एक्सटेंड हो जाए, इसीलिए क्योंकि वो उनका भी बिज़नेस है, इसमें मैं इसको गलत नहीं मानूंगी, ये एक बिज़नेस टैक्टिक है। तो इसीलिए तो आप क्या करिए कि आप पहले जब जा रहे हैं तो टाइम मत वेस्ट कीजिए, जहाँ से आपकी बोट को यू टर्न लिया जाता है उसके बाद ही आपको जो बेस्ट ऑफ द रीजन है मार्केट का वहाँ दिखाया जाता है।